जो प्राणी भगवान की श्रद्धा के साथ भक्ति करता है और श्रद्धा के साथ भगवान को यदि एक पत्र पुष्प भी अर्पण करता है तो भी भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब किसी को तो शीतलता मिलती है संसारी काम होने से, हमारे हृदय में कितनी अशांति हो जाती है, कितनी बेचैनी हो जाती है, कितना अभाव आने लग जाता है कि ये उपलब्धि नहीं हुई, इसमें सफलता नहीं मिली, ये काम नहीं हुआ। लेकिन जब भक्ति करने वाला भक्ति में डूब जाता है तो भक्त का हृदय भक्ति से ही इतना शांत रहता है, इतना शीतल रहता है, इतना पवित्र रहता है कि स्वयं भगवान को उसके हृदय के ऊपर आसन जमाना पड़ता है। भगवान छोड़कर नहीं जा सकते भक्त के हृदय को, क्योंकि भक्त है वो अपनी भावना को ही भगवान के चरणों में उड़ेल देता है। और भक्त जो है वो मांगता भी क्या है, वो भगवान से भगवान की कृपा मांगता है। वो स्थूल की उपलब्धियों को कोई वैल्यू नहीं देता है। वो कहता है, हे प्रभु, आज मेरे पास सुई की एक नोक जितनी भी चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी दी हुई है। मेरी कोई बदौलत नहीं है कि मैंने प्राप्त किया है क्या। ये ज्ञान हमें कब मिलता है? जब हम गुरु की शरण में आकर के गुरु के चरणों में सब कुछ समर्पण करके और सर्वे सर्वा अपने गुरु को मानकर जीवन यापन करते हैं। भक्त का निश्चय भगवान को पाने का होता है। जैसे एक भूमि पर बीज डाला जाता है और बीज डालकर उसकी देख रेख की जाती है, उसमें क्या कितनी धूप देनी है, कितनी खाद देनी है, कितना पानी देना है, क्या करना, उसी के मुताबिक वो उसकी ग्रोथ होती है, वो बढ़ता है, विकास होता है उसका। और फिर धीरे 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 उसके ऊपर डालियाँ आती है, मंजरियाँ आती है, पत्तियाँ आती है, फिर वो कली बनती है, कली से फूल बनती है। ऐसे ही चाहे फल की हो, अनाज की हो, किसी की भी खेती हो, उसी तरह वो बढ़ता है। ऐसे ही भक्त का जब हृदय भगवान के लिए अकुलाता है, भगवान को पाने के लिए रोता है, भगवान के दर्शनों की प्यास लगती है, तब गुरु है वो भक्त के हृदय में और बीज डालता है श्रद्धा का और विश्वास का। श्रद्धा और विश्वास का बीज डालता है, तब निष्ठा से वो ऊपर की ओर आता है। बिना निष्ठा के कुछ प्राप्ति नहीं हो सकेगी। प्राणी आज प्रतिष्ठा तो चाहता है अपनी, लेकिन भगवान को प्रतिष्ठित नहीं जब तक करेगा हृदय में, तब तक कैसे उसकी प्रतिष्ठा होगी। प्रतिष्ठा से ही भाव का प्रतिष्ठान बनाता है सद्गुरु, लेकिन उसके लिए निष्ठा चाहिए। निष्ठा से प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठान। तब जाके उसका उत्थान होता है, तब जाकर के वो भगवान तक पहुंच पाता है। वो वाणी बोलता है तो अपने भगवान की बोलता है।
चिंता करता है तो भगवान को पाने की करता है कि मेरा ये जीवन बेकार नहीं चला जाए। हम कहते हैं संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो जीवन अधूरा है। पूर्ण नहीं हुआ, शुभ नहीं है, क्योंकि हम इन्हीं में ही देखते हैं। पर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो क्या जीवन पूर्ण है? बोलो, तो क्या है? जब पता है पूर्ण नहीं है तो फिर प्राप्त क्यों नहीं करते? पता है भगवान के बिना पूर्ण नहीं है, संतान नहीं होती है तो अनेक पूजा निकलवाएंगे, दवाई लेंगे, डॉक्टर से कहेंगे हमारे शरीर की चाहे चीर फाड़ कर दे तू, पर बच्चा होना चाहिए। और भगवान हमारे हृदय में होना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या उल्टे सीधे काम करने से भगवान मिलेंगे? नहीं, कर लो, नहीं मिलेंगे तो क्यों करते हो? छोड़ो फिर। अरे भाई, भगवान उल्टे सीधे काम करने से नहीं मिलेंगे तो फिर हम अज्ञानी है ना। और आज इधर गए, कल वहाँ गए, परसों वहाँ गए, दर दर भटकने से क्या भगवान मिलेंगे? सच्ची सच्ची बताओ, तो फिर क्यों भटक रहे हो? इसका मतलब आपको भगवान नहीं चाहिए ना? करेक्ट? नहीं चाहिए। सही या गलत? सही या गलत? बोलो मुझे, सही या गलत? सही है। ये भटक रहे हैं तो भगवान नहीं चाहिए हमें। एक इष्ट नहीं है तो हमें भगवान नहीं चाहिए, एक इष्ट है तो भगवान चाहिए। क्लियर फंडा है अपना। तो कहते हैं मौसम क्लियर है, पर मौसम का नहीं पता, आधी घंटा बाद में घटा छा जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, आंधी आ जाएगी। लेकिन भक्ति के मौसम में तो रोशन ही हो जाएगा जीवन। भक्त बाहर की शुद्धता पे इतना ध्यान नहीं देता, पर अपने हृदय को गंदा नहीं करता। वो हृदय को एकदम निर्मल पवित्र रखता है। और भावों का झरना हमारे गुरुदेव बना देते हैं फिर उस भक्त को। खून कम होने से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन भक्ति की कमी है, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, सत्संग है वो श्रद्धा से भाव से नहीं कर रहे हैं, खाली एक कर्म समझ के कर रहे हैं, तो किसकी कमी होगी? जोर से बोलो, मैं बह रही हूँ थोड़ी। भाव की, प्यार की कमी हो जाएगी। सबसे पहले तो समझ की कमी हो जाएगी। समझ देने वाला तो गुरु ही है। मैं तो बार बार कहती हूँ गुरुदेव, हम तो मूर्ख, अज्ञानी, घोंचू थे एकदम, अपने आप में समझदार मानते, अपने आप में होशियार मानते, अपने आप में ऐसे मानते सुंदर हैं हम, तो हमारे क्या कमी है? इतने अच्छे परिवार वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड फैमिली है, लड़की है नहीं, चिंता क्या है? देखो सोच, देखो कैसी सोच थी। सोचते हैं भगवान कैसी, मतलब कैसी सोच थी। क्या लड़के लड़कियों से इंसान बड़ा होता है क्या? ये बताओ। लड़कियां हैं तो वो बेचारी, क्या लड़कियां भी ना वो रोशन कर देती है? हम भी तो लड़की हैं। और क्या तो लड़की, क्या लड़का। जब प्राणी से जब मन मिलता है तो जन्म देने वाले तो शरीर के होते हैं, सत्संगी अपने हो जाते हैं, पराये भी अपने हो जाते हैं, जो हमारे दुख सुख के साथी होते हैं। ये इस चीज को समझो आप। तो भक्त का हृदय जो होता है ना, वो भगवान के लिए ही तैयार होता है खाली। और
भगवान पूरा विराजमान होता है उसमें, और भगवान भक्त के लिए हर पल तैयार रहता है। लेकिन भक्त भटकता नहीं है, कोई की बातों में बहकता नहीं है। हम तो बहक जाते हैं किसी की भी बातों में, यहाँ तक कि अपनों के लिए भी कोई कह देंगे, हमें विश्वास है कि हमारा अपना सही है, विश्वास है, फिर भी किसी के कहने से बहक जाएंगे। और बहकने का मतलब गुस्सा आ जाएगा, लड़ाई कर लेंगे, संशय आ जाएगा। एक बार आप चिंतन मनन करो अपने और पराये में भेद करके कि कौन है अपने। हम गृहस्थी वाले हैं, हमें गृहस्थी चलानी है, और जो शरीर के साथी है, जो हमारे शरीर के रिश्ते हैं, हमने जन्म दिया है, उनका हमें जिम्मेदारी भी निभानी है। लेकिन वो हमारे शरीर का हिस्सा से, हमारे शरीर से पैदा हुए हैं। पर भक्त जो होता है ना, वो भगवान के शरीर का हिस्सा होता है। वो पुत्र और पुत्री में नहीं आता है, वो एक शरीर का हिस्सा बन जाता है। भक्त कुलाता है तो भगवान को दर्द होता है। भक्त सब में अपने भगवान को देखता है। वहां पे सुगंध होती है। किसकी? भाव और प्यार की। भक्त और भगवान का जब आप देख लो या समझ लो कि क्या लाड होता है, क्या दुलार होता है, तो सारा दुनिया का नगण्य है वो लाड और प्यार। और ये सब गुरुदेव के सत्संग में आके समझे, जाने और माने। हम समझते तो हैं, जानते भी हैं, पर हम मानते नहीं हैं। कोई भी नहीं भटकाता है, खुद भटकता है इंसान। कोई भी मना नहीं करता है, खुद अमान्य करता है। कोई भी नहीं रोकता है, प्राणी खुद रुकता है। इस बात का ध्यान रखना। आप भगवान को धोखा नहीं दे सकते। बाहर कितना ही चाहे तुम मुस्कुराते रहो, सुंदर हो जाओ, बाल काले कर लो, आँख की आईब्रो काली कर लो, बाल काले कर लो, पाउडर क्रीम लगा लो, दांत बत्तीसी चढ़ा लो, लिपस्टिक लगा लो, चाहे जीन्स टॉप पहन लो, लेकिन बाहर क्या सौंदर्य है भगवान को नहीं रिझा सकेगा। क्योंकि बाहर से तो वो रिझेगा जिसके अंदर वासना है, जिसके अंदर वासना है। भगवान तो वासना खत्म कर देता है। न तो भगवान बाहर के सौंदर्य में रिझता, न आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में भगवान आता कि भगवान को आप धोखा दे दो। और भक्त ये इन सब कामों से दूर हो जाता है। और भक्त पहले पहले भगवान का भक्त कहता भी है, टोकता भी है, रोकता भी है, लेकिन सोचता है भक्त, भगवान कहता है कि अब छोड़ो, तो फिर भक्त भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। कि एक समय होता है समझाने का भी। जब तक बच्चे कमारे होते हैं माँ समझा देती है, फिर माँ सोचती है कि भैया पति पत्नी है, अपने आप समझो। बोलो, बच्चा गोद में होता है, माँ खाने पीने की चिंता करती है, रहन सहन की चिंता करती है। फिर बच्चा स्कूल जाता है तो माँ चिंता करती है। और फिर वो जब पढ़ने चला जाता है कॉलेज में, हॉस्टल में, तो वो क्या करता है माता पिता को पता ही नहीं रहता है। वो कुछ टल्लू होके भी आएगा तो पता ही नहीं चलेगा। माँ को तो धोखा दे देगा कि नहीं, मेरे डॉक्टर ने कहा है ये दवाई ऐसी, इसमें बदबू आती है। क्या दवाई है? मेरी लीवर खराब हो रही है। अब माँ तो चिंता में जग रही है और वो टल्लू होके सो रहा है। क्या पता, सच्ची बात बता रही हूँ। और हम सोचते हैं मेरा बेटा, मेरा पुत्र, वो मेरा लाडला, सिर पे हाथ फेर देते हैं हम। बाहर निकलने के, आप बाहर निकली हो, ठीक है,
तो अब आप घर पे जाके सत्संग से तो चली गई आप 5:30, और आप आधी घंटा कोई सहेली के घर पे चाय पीने चली जाओगी, तो वो तो ये सोचेंगे भाई सत्संग आधी घंटा ख़त्म हुआ होगा, आधी घंटा लेट सत्संग में होगी। बोलो मैं गलत बोल रही हूँ क्या, सही बोल रही हूँ? तो ऐसे ही बच्चों का है, वो माहौल में चले जाते हैं उसमें। तो हमारी जिम्मेदारी कब तक है ये, फिर बाद में समझाए तो भी नहीं माने। तो ऐसे ही भक्ति में होता है, भक्ति में भी एक समझाने का एक टाइम होता है, फिर नहीं समझते हैं तो भगवान भी, संत भी, भक्त भी सब छोड़ देते हैं कि ये समय आएगा तो समझेगा, नहीं तो अगला जन्म तैयार है ही। फिर संत तो विकार ही तो छुटाते हैं, बुरी आदत ही तो छुटाते हैं। और संत के अलावा आप गिरोगे तो और ही गिरा देंगे लोग, उठा नहीं सकेगा कोई भी। संत ही है, वो भी मैंने तो मेरे संत को देखा है, वो गिरे हुए को भी उठाता है, सोए हुए को जगाता है, रोते हुए को हंसाता है। आलस्य में पड़े हुए को में उत्साह भरता है, हताश निराश को उत्साह में भरता है, कमजोर को सबल बनाता है, मल में कमल खिलाता है, भटकते को राह पर लाता है, अंधे को आंखें देता है। आंखों से अंधा नहीं, जो अज्ञानी है उनको ज्ञान देता है, देता सबको है लेकिन लेता कोई नहीं है। फिर एक समय बाद में पछताना, फिर पछताना होगा, ये कर लेती, ये कर लेती, ये कर लेती। जैसे एक परिवार में 4 बेटियां थी एक माँ के, वो बहुत तंग करती, गाली गलौज भी करती, कहाँ से आ गई ये और उनके भाग्य से कमाते भी बहुत वो। लेकिन जब वो ससुराल चली गई और 5वां बेटा था तो बेटे की शादी हुई, बहू सेवा नहीं से, बहू तो अच्छी थी लेकिन बेटे बहू भी चले गए। जब काम पड़ा तो बेटे बहू आ नहीं पाई, वो विदेश चले गए। तब उसके याद आई अंत समय में कि मैंने इतना परेशान किया, इतना तंग किया। क्यों याद आई? क्योंकि उसे सत्संग मिल गया। तब उसको याद आया अपना पाप कि मैंने तंग किया, मैं प्यार से क्यों नहीं रखती, खाली पुत्र का ही लाड लड़ाती और लड़कियों को तंग करती। क्यों नहीं मैंने किया ऐसा, मेरे से पाप हो गया। पर कावर साहब जब कृषि सुखाने, कोई प्राणी नहीं करना चाहता पाप, कोई प्राणी नहीं करना चाहता, पर उसके पिछले जन्म के संस्कार करवा देते हैं। क्योंकि हम सब हैं ही संसार में, मानव रूप लेके आए हैं, तो सबका भाव तो एक ही होना चाहिए ना। सब ये चाहते हैं कि हम अच्छा करें, फिर भी हमसे बुरा हो जाता है तो हमारे कोई पिछले जन्म का कर्म आगे आ जाता है, उस समय वो घटना हो जाती है, फिर भी हम मान नहीं पाते हैं, तो भी वो पिछले जन्म का ही है। इसलिए किसी को बुरा कहना, किसी में दोष देखना, ये मन नहीं करता, भक्त नहीं करता। ये 100% समझाता है, उसके बाद में 101 में भक्त का भगवान हाथ खींच लेता है कि माथा पची हो जाएगी, छोड़ो। जो समझना चाहता है वो तो इशारे में ही समझ लेता है, और नहीं समझे हो तो डायरेक्ट कहा हुआ भी नहीं समझेगा। क्लियर? क्लियर हो तो नियर हो भगवान के, क्लियर, नियर और डियर। डियर यानी प्यारा। भक्त का निश्चय होता है भगवान को पाना, और संसारी प्राणियों का निश्चय होता ही नहीं है। और वो निश्चय होता है तो एक कमाना, ये करना, वो करना, वो उनके ऊपर निर्भर नहीं है, वो उनके प्रारब्ध में है, भाग्य में है तो मिलेगा, नहीं तो करते रहो कोशिश चाहे। तो मनुष्य खुद
अपना भाग्य बनाता है और खुद अपना भाग्य नहीं बना पाता। समझ गए ना? मनुष्य के ऊपर ही है। भगवान तो कहाँ, कौन सी किताब में लिखा हुआ बुरा काम करो? कौन से ग्रंथों में लिखा हुआ है? कौन से सत्संग में बताया जाता है कि बुरा काम करो तुम? कौन से ग्रंथों में कहा है भटको तुम? कहीं तो नहीं कहा। फिर तुम अपनी मर्जी से तो चल रहे हो। क्लियर? आप ही बताओ कहाँ लिखा हो? आप किसी का नाम चाहे ले दो, लेकिन कहीं नहीं लिखा हुआ है। हर ग्रंथ में लिखा हुआ है। अपन ने योग वशिष्ठ पढ़ी, अपन ने भागवत गीता पढ़ी, अपन विष्णु पुराण भी पढ़ रहे हैं। आप ही देख लो, आपने यदि समझ से सुना है, ध्यान से सुना है, तो उसमें एक भगवान की पूजा करता भक्त होता है वो। चाहे कितना ही दुख आए, कितना ही संकट आए, कितना ही कष्ट आए, कितनी विपदा आए, कितना ही आपदा आए, लेकिन उसको नहीं छोड़ते। और ऐसे वैसे नहीं जैसे इंद्र की कर रहे हैं तो भगवान जगत गुरु है कृष्ण भगवान, तो खींच लिया। चाहे कितने भी बादाम इकट्ठे कर लो, दांत नहीं है तो उनको देख देख हाँ 5 किलो बादाम है, देखने से तो ताकत नहीं आएगी। बोलो, कितनी ही सेब फ्रीज में भर लो, जुकाम लग रही है तो रस भी नहीं पी सकोगे। चलो दांत तो नहीं है पर रस भी नहीं पी सकोगे। बोलो, तो ऐसे भक्ति कर रहे हैं हम तो, और ऐसी भक्ति में कोई ज्ञान नहीं, कोई जीवन की गुत्थियां सुलझी नहीं, मान अपमान गया नहीं, लज्जा भय छुटा नहीं, कामना वासना कम नहीं हुई, विकारों से मुक्ति नहीं मिली, खाली डींग हाँकने वाली बातें। तो फिर, और भक्ति आप सब करती हो, अपने आप में सब भक्ति करते हो। भक्ति कोई भक्ति वो थोड़ी है कि हाँ भाई बस हमने यहाँ तक मेहंदी लगा ली और श्रृंगार कर लिया और अर्घ्य दे दिया। वो तो ऊपर ऊपर की भक्ति है। अपन क्या कहते हैं, ऊपर ऊपर से बोल रही है, अंदर में इसके कुछ और है। क्लियर? तो ऐसे भगवान भी देख लेते हैं, ऊपर ऊपर की भक्ति में लाग रही है, लागण दो। एक दिन तो ऊपर जाना ही है। तो ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक है। इस तन को पतन की ओर लेकर जाता तन को पतन की ओर लेकर जाने से बचाता है सद्गुरु। ध्यान रखना, बिना सद्गुरु के ज्ञान के हो नहीं सकता। लेकिन खाली झूठी सच्ची बात ही बनाओगी तो बनाती रह जाओगी। क्या है इसमें?